हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और क्लास के साथ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम घनश्याम पारेख, जैसा कि आप जानते हैं, आपका फिजिक्स मेंटोर। और आज हम करने वाले हैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है, ऑप्टिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसकी क्लास आपको लाइव क्लास मिलती है सुबह 10 बजे फ्राइडे और सैटरडे को। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को सुबह 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। तो वहाँ पर हम ऑप्टिक्स की थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ पे करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है हमारी, अब की जो क्लास है, वो हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ऐप भी आ गया है। अगर आप ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, एसएससी के लिए अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है, जिसके अंदर आपकी डेली 3 घंटे क्लासेस रहेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट आपके होंगे, वीकली असाइनमेंट टेस्ट होंगे, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक्स। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन के साथ। हमारी साइट हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और आपको सर्च करना है राइस स्मार्ट हिंदी ऐप, या फिर यहाँ पर स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्कैन करके भी आप ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि है GP500, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप GP500, ठीक है, ये आप कूपन कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट के साथ आपको पूरा बैच मिल जाएगा और यहाँ पर आप अच्छे से एसएससी की अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि डेविड ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, कि डेविड नाम का कोई व्यक्ति है जो कि अपनी इमेज को प्लेन मिरर के अंदर देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर डिस्टेंस है उसके इमेज और मिरर के बीच में। ठीक है, इफ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो डिस्टेंस क्या होगा डेविड और उसकी इमेज के बीच में, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे सारे बच्चे, एक साथ मिलकर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, जाएंगे भी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल फिजिक्स से आए, ठीक है, देखिए फिजिक्स, पहली बात तो क्या है कि फिजिक्स जो है ना वो एक समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, आप उसको रट नहीं सकते। ठीक है, तो समझ के चलेंगे सारी चीज़ों को, समझते हुए चीज़ों को हम क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, ठीक है, तो आप सबसे पहले डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम आपने एक बार बना दिया तो आधा क्वेश्चन आपने वहीं सोल्व कर दिया। ठीक है, फिर बचा आधा क्वेश्चन जो कि आपका क्या रहेगा, कैलकुलेशन रहेगी, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या कह रहा है कि पहले एक प्लेन मिरर आपको दे रखा है और एक व्यक्ति है, एक प्लेन मिरर आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और एक व्यक्ति है डेविड नाम का जो कि उसके सामने खड़ा है। ठीक है, ये डेविड खड़ा है और आपको पता है कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज आपकी बनती है, मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ पर आपकी, यहाँ पर क्या बन रही है, उस डेविड की इमेज बन रही है। ठीक है, तो आपको एक बात का पता होना चाहिए यहाँ पर कि प्लेन मिरर के अंदर जब भी इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है प्लेन मिरर से, उतना ही दूर क्या बनता है, प्लेन मिरर के अंदर उसका प्रतिबिंब बनता है या इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि इमेज और जो आपका डेविड है उसके बीच में डिस्टेंस, इमेज और जो मिरर है आपका उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का है। यानी कि ये डिस्टेंस 4 मीटर का है, तो सीधी सी बात है ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 मीटर का होगा। तो इनिशियली अगर बात करें तो डेविड और उसके इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस था, 8 मीटर का था। ठीक है, लेकिन अब क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, यानी कि अगर वो 1 मीटर आगे आ गया, यानी कि 1 मीटर यहां से आगे आ गया, तो ये 1 मीटर आगे आ गया, तो ये कितना बचा, ये बचा यहां पर 3 मीटर आपका। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि
आपका अगर डेविड यहाँ पर आ गया तो उसका इमेज भी कहाँ पर आ जाएगा, इमेज भी आपका 1 मीटर आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इमेज आ जाएगा, ये आपका 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी कितना बचेगा, 3 मीटर बचेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर टूवर्ड्स मिरर की तरफ आ गया वो, तो अब डिस्टेंस कितना बचेगा, अब डिस्टेंस बचा है ये वाला। ठीक है, इसको हम अलग मार्कर से शो करते हैं, ये डिस्टेंस आपका बचा है, और ये कितना बचा है, 3 प्लस में 3 यानी कि 6 मीटर। कितना बचा है, 6 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आप क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, पहली बात यहां पर ये ध्यान रखनी है आपको कि प्लेन मिरर के अंदर जितने भी इमेज बनते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे बनते हैं, यानी कि प्लेन मिरर से जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यहां पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जितना ऑब्जेक्ट पास आएगा मिरर के, उतना ही इमेज भी पास आ जाएगा मिरर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर इतना ध्यान आपको होता तो क्वेश्चन का आराम से आप क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको स्टेप बताए हैं, सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसके डायग्राम पे जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कोशिश ये करना कि बेशक सिंपल आपका क्वेश्चन है लेकिन आप डायग्राम से उसको सोल्व करें, ताकि आपको आदत वो हो जाए। ठीक है, अगर एक बार आपको आदत ऐसी हो गई कि डायग्राम बना दिया आपने और फिर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो चाहे कितना ही टफ आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जब आपने डायग्राम बना दिया तो आराम से सॉल्व उसको कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ, पहली बात तो आपको ये देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या चीज है। ठीक है, देखिए लाइट जब भी रिफ्लेक्ट करती है, मान लीजिए ये आपका कोई मिरर है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई मिरर आपको दिया गया है, और यहां पर जब भी लाइट इंसिडेंट करती है यहां पर, ठीक है, तो लाइट आपकी यहां ऐसे चली गई, और ये हम बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये क्या बनाते हैं हम, नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं हम इस एंगल को। ठीक है, ये एंगल होता है आई हमारा, और ये एंगल क्या होता है, आर हमारा। ठीक है, ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है। देखिए, इंसिडेंस एंगल जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपका बनता है उसको आप आपतन कोण बोलते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपका होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, यानी कि परावर्तित जो किरण होती है और जो नॉर्मल होता है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होते हैं, समटाइम इक्वल होते हैं, अंडर स्पेशल कंडीशन में इक्वल होते हैं, यानी कि या नेवर। ठीक है, मतलब हमेशा इक्वल होते हैं, या फिर कभी कभी इक्वल हो जाते हैं, कभी कभी इक्वल नहीं होते। ठीक है, या फिर किसी विशेष परिस्थिति के अंदर क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, या फिर कभी वो इक्वल नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब भी आपका प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या रहता है, बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, ये आपका एक लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये आपका एक नियम है रिफ्लेक्शन का कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा एंगल आई और एंगल आर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, अगर एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं हुए इसका मतलब रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं हो रहा और कोई फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर बराबर रहेंगे हमेशा किसके अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ऑलवेज क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है आपका, ए ऑप्शन के साथ हम बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आप आ चुका है, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे जो है उसके बीच में एंगल आपको दिया गया है, कितना है, 30 डिग्री दिया गया है। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है उनके बीच में कुल कोण कितना होगा। ठीक है, दोबारा से देखिए हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखिए डायग्राम हमने बनाया, जैसे ही डायग्राम हमने बनाया, ये आपका कोई प्लेन मिरर है। ठीक है,
यहाँ पर आपकी एक रे आई, ठीक है, और रे टकरा के वापस चली गई, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। ये आपका एंगल आई है, ये एंगल आर है आपका। अच्छा, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल दिया गया है, यानी कि ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री यहां पर दे रखा है। अगर ये 30 डिग्री आपको दे रखा है तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ये जो हमने नॉर्मल बनाया है, ये जो हमने नॉर्मल बनाया था, ये इस सरफेस के साथ यानी कि प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, क्या एंगल यहां पर बन रहा है, ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री के अंदर से 30 डिग्री का ये बन गया, तो ये कितना बचा आपका, ये बचा है 60 डिग्री का। और आपको पता है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है ये चीज़। तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में टोटल एंगल कितना हो गया, यानी कि ये पूरा एंगल ही पूछने की कोशिश कर रहा है, तो कितना हो गया, 60 प्लस में 60 यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 120 डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है कि 120 डिग्री कहां से आ गया, 120 डिग्री कहां से आया है। तो आपको क्या दिया गया था, आपको इंसिडेंट रे और जो प्लेन मिरर है उसके बीच में एंगल दिया गया था 30 डिग्री। यहां पर देख सकते हैं आप 30 डिग्री ये दिया गया आपको। ठीक है, 30 डिग्री है, ये पूरा आपका 90 डिग्री होता है, तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री बच गया यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो 60 डिग्री ये हो गया आपका। 60 और 60 ये टोटल कितने हो गए, 60 और 60 आप कितने हो गए, 120 हो गए, यानी कि 120। डी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आप साइड में हो जाता हूं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, एक लाइट जो है वो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट की है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा। ध्यान से देखिए, फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए डायग्राम, हमने बना दिया डायग्राम। क्या कह रहा है, ए लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, यानी कि लाइट प्लेन मिरर के ऊपर कुछ ऐसे गिर रही है। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या बनाते हैं, यहीं पर हम बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल भी क्या होता है, नॉर्मल भी 90 डिग्री पे हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये आपकी क्या है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, तो यहां पर एंगल आई जो रहता है, एंगल आई, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। और जब भी आपका ऐसे हो कि प्लेन मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे लाइट गिरे, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस केस में क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है। ध्यान रखेंगे, इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। और जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो एंगल आई और एंगल आर ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 0 डिग्री। दोनों एंगल क्या रहेंगे, 0 डिग्री रहेंगे। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर तो बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, ये तो कई बार से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, यानी कि पूछने की आपसे कोशिश की जा रही है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी, कितना रहेगा, 0 डिग्री। सी ऑप्शन के साथ हम बिल्कुल जाएंगे, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल होता है, रियल होता है, डिमिनिश्ड होता है, या अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब उल्टा। ठीक है, अपसाइड जो है वो नीचे आ गई। ठीक है, ऊपर की साइड नीचे आ गई, मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर
प्लेन मिरर के अंदर जब भी आपका इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा रहने वाला है हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को जो यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्लेन मिरर के अंदर हमेशा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी, ठीक है। हमेशा जो प्रतिबिंब आपका प्लेन मिरर के अंदर बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है आपका वर्चुअल। दूसरी बात कैसा रहता है, वो इरेक्ट रहता है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा प्रतिबिंब हमेशा देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब आप जो घर का आईना देखते हैं आप, ठीक है, आप एक आधा घंटा लगाते हो ना सुबह सुबह आईना देख के, ठीक है, बाल बुल सेट करते हो ऐसे, तो वो जो आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि भाई प्लेन मिरर जो है उसके सामने आपका, सामने जैसे प्लेन मिरर के सामने आप गए, घर के आईने के सामने जैसे ही आप गए, ठीक है, आपके पैर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सर नीचे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आपको अपना इमेज वैसा ही दिखाई देता है जैसे आप उसके सामने खड़े होते हैं वैसे ही आपका इमेज दिखाई देता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपका जो राइट होता है ना, ठीक है, आप जब भी राइट हैंड उठाते हो वो आपका जो मिरर इमेज है उसका लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। आपका राइट हैंड आपके मिरर इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्जन, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो कैसी इमेज बनती है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। कैसी इमेज बनती है, तीसरा यहां पर ध्यान रखेंगे, लिटरली इन्वर्टेड, यानी कि पार्श्व परिवर्तित। कैसी इमेज बनती है, पार्श्व परिवर्तित, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप राइट हैंड अपना उठाओगे, ठीक है, यहां से भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पेपर के अंदर यहां भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कंफ्यूजन, देखिए ध्यान से देखिए। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना राइट हैंड उठाओ, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर आपने राइट हैंड अपना उठाया प्लेन मिरर के सामने तो इमेज के अंदर कौन सा हैंड उठेगा, राइट ही उठेगा, सीधी सी बात है। आपने राइट उठा रखा है तो राइट ही उठाए दिखाई देगा। लेकिन वो जो है वो राइट, आपकी मिरर इमेज का कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि अगर आपने अपना राइट हैंड उठाया तो मिरर के अंदर आपने कौन सा हैंड उठाया है, मिरर के अंदर भी आपने राइट हैंड ही उठाया है, लेकिन वो मिरर इमेज का कौन सा हैंड है, मिरर इमेज का वो लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसको आप लिटरली इन्वर्टेड या पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। इरेक्ट इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है हमेशा, और वर्चुअल बनता है, आभासी इमेज हमेशा बनता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब आपका है वो यहां पर जो ऑप्शन है उसमें से ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और यहां पर एक बात का और भी ध्यान रखेंगे आप, ये तो क्वालिटी है ही है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लिटरल इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कहने का मतलब वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। 5 मीटर की अगर वस्तु है तो इमेज भी 5 मीटर का ही बनेगा, और अगर 10 मीटर की वस्तु है तो 10 मीटर का क्या बनेगा, इमेज यहां पर बनेगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। ये पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे सारे बच्चे, जो है एक साथ कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, इनलार्ज्ड मतलब बड़ा बनता है। नहीं, ये ऑप्शन कट गया हमारा, बड़ा नहीं बनता, वस्तु के आकार का बनता है। वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वर्चुअल भी बनेगा, बिहाइंड द मिरर भी होगा, और सेम साइज होगा जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है। रियल तो बन ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, रियल भी बन नहीं सकता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सेम साइज, इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सारी बातें ये बता दी थी, ठीक है। फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो फिर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण है। बड़ा ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, क्या कहता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले। एक्चुअल में ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में तो ये मैथ का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सबको। देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, इस प्रकार का दर्पण होता है अवतल दर्पण जो आपका होता है वो कुछ इस प्रकार का दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बनता है अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये मिरर पॉइंट या इसको पोल बोलते हैं हम, ये एफ प्रिंसिपल फोकस हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पूछ रहा है आपसे कि जब अगर कोई लाइट आपकी सी से होकर इस पे गिरे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब सर्कल आपका बनता है कंप्लीट, जब सर्कल करते हो आप इसको, ठीक है, यहाँ पर सही नहीं बनाइए। ठीक है, हम थोड़ा डायग्राम को सही बनाने की कोशिश करते हैं, जब डायग्राम सही बनेगा तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही हमें मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को सही बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए ये बना, ये वाला अवतल दर्पण बना दिया हमने। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, यहां से एक लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस करती है, जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोल के चलते हैं। यहां पर आपका क्या होता है, एफ होता है, यहां पर क्या होता है, सी पॉइंट होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि लाइट जो है वो सी से होकर इस पे गिर रही है। ठीक है, जब भी आप ऐसे कंप्लीट करते हो सर्कल को पूरे को, ठीक है, तो ये जो सी होता है ना, ये होता है इस सर्कल का सेंटर पॉइंट। ठीक है, और सर्कल से होकर जो भी लाइन सर्कल से होकर सर्कमफ्रेंस पे आती है, वो लाइन क्या होती है, सर्कमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये मैथ के अंदर आपने सर्कल पढ़ा हुआ 10th क्लास के अंदर, मैथ जो है उसके अंदर 9th क्लास के अंदर, शायद 9th क्लास के अंदर सर्कल की प्रॉपर्टी कहती है कि सेंटर से होकर जब भी कोई रे ऑफ लाइट या कोई भी रे जो सेंटर से पास होकर सर्कमफ्रेंस पे गिरती है, वो रे जो होती है वो सर्कमफ्रेंस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जब भी परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपकी लाइट परपेंडिकुलर टू मिरर होगी तो उसके लिए एंगल आई और एंगल आर क्या रहेंगे, 0 डिग्री रहेंगे। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर क्या रहेंगे, 0 डिग्री रहेंगे यहां पर, जब भी लाइट ऐसा करेगी, जब भी लाइट आपके परपेंडिकुलर टू मिरर होगी। लाइट अगर परपेंडिकुलर टू मिरर है, यानी कि समतल दर्पण पे या कोई से भी दर्पण पे अगर लाइट परपेंडिकुलर गिरती है, तो एंगल आई और एंगल आर वहां पे क्या रहते हैं, 0 डिग्री रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि लाइट इस पाथ से आई है और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये आपका मिरर की एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, 4-5 मिरर की प्रॉपर्टी है, जो कि मैं आपको जो आपकी सैटरडे और क्लास होती है, कल सैटरडे और फ्राइडे को जो क्लास होती है ना, उनके अंदर ऑप्टिक्स की थ्योरी मैं करवा रहा हूँ, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो वहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज इसकी करवाऊंगा कि कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और तो वो कहाँ से जाएगी, अगर फोकस से होकर निकले वो कहाँ से जाएगी, अगर पोल पे गिरे तो उसके साथ क्या होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकले तो क्या होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो आपको यहाँ पर पता चल रही है कि लाइट जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे गिरेगी, तो वो लाइट उस मिरर पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे, यानी कि लाइट जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस निकल जाएगी। ठीक है, जिस पाथ से लाइट आई है उसी पाथ पे वापस निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिर से 0 डिग्री, सी ऑप्शन जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए, नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव, दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। ठीक है, देखिए नई अगर चिन्ह परिपाटी की बात करें तो यहां पर ये ऐसे बनाते हैं आप, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम क्या मान लें, यहाँ पर हम पोल मान लें मिरर का। ठीक है, यहाँ पर हम क्या मान लें, मिरर का पोल मान लें। ठीक है, तो यहाँ से जो इस साइड जाती है सारी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ से इस साइड जाते हैं सारी दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है।
इस साइड जाते हैं सारी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और नीचे जाते हैं सारी दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर आपकी लाइट जो है वो इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, अगर आपकी लाइट जो है वो इस तरह से, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन अगर ये है हमारी, ठीक है, तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है, और उसके अपोजिट क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपका दो तरह के दर्पण आपको दिखाए गए हैं, देखो दो तरह के दर्पण की यहां पर बात हो रही है। एक कौन सा दर्पण है, एक तो आपका है ये वाला, ठीक है, इस तरह से, जिसका एफ जो है वो इस साइड में होता है, और एक आपका होता है इस तरह से, जिसका एफ जो होता है वो इस साइड में होता है, ठीक है, एफ यहां पर होता है। इसको आप बोलते हो कॉन्वेक्स, और ये होता है आपका कॉनकेव। और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली यहां पर और ये वाली यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए एफ, यहां से मापना हम स्टार्ट करेंगे पी पॉइंट से, ये पी पॉइंट है हमारा, ठीक है, यहां से मापना हम स्टार्ट करते हैं, पोल से मापना हम स्टार्ट करते हैं। पोल से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा एफ, और इसका एफ क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि कॉनकेव जो मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है आपका वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव, ठीक है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का पॉजिटिव दे रखा है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, बी भी नहीं हो सकता, दोनों का पॉजिटिव दे रखा है, दोनों का पॉजिटिव नहीं हो सकता, दोनों का नेगेटिव भी नहीं हो सकता, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव, कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी कमेंट करके बताएंगे, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे वाले कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सारे बच्चे एक साथ कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि मेरी थोड़ी सी एनर्जी बढ़े, जिससे मैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। मैं सारे मिरर का बता देता हूँ, यहाँ पर कॉन्वेक्स की बात छोड़े, सब मिरर की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं प्लेन की, प्लेन मिरर की बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। और यहां पर m की वैल्यू जो है आपकी किसके लिए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, और आवर्धन का मतलब होता है कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बन रही, ठीक है। इस आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब या मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है ना वो कितनी छोटी बनेगी या कितनी बड़ी बनेगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन 2 है, मैग्निफिकेशन 2 है किसी मिरर का, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 मीटर है तो इमेज की हाइट जो होगी वो डबल होगी उससे, मतलब 10 मीटर होगी। सीधा सीधा मतलब ये है। मैग्निफिकेशन का मतलब कितनी बड़ी इमेज बनती है, 2 गुना बनती है, 3 गुना बनती है, 5 गुना बनती है, 1.5 गुना बनती है, कितनी इमेज, कितनी हाइट इमेज बनती है, ठीक है। तो यहां पर जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर आपको पता है, देखिए एक तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि m मैग्निफिकेशन के लिए हम लिखते हैं m, और जब भी आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब भी आपकी m की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है वर्चुअल। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो इमेज हमेशा बनती है रियल। इमेज कैसी बनती है, रियल, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है वो सिर्फ क्या बताते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं या रियल इमेज बनाते हैं। पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन है इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, और नेगेटिव अगर मैग्निफिकेशन है इसका मतलब कैसी इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज आपकी बनती है वो इक्वल साइज की बनती है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसी के इक्वल साइज की क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इसके लिए m की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है, प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल दर्पण, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, और इसका मतलब होता है अवतल। इसके लिए m की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है, ठीक है। इसके लिए m की वैल्यू नेगेटिव भी रहती है, सॉरी पॉजिटिव।
एम की वैल्यू यहाँ पर प्लेन मिरर के लिए क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। यहाँ पर भी एम की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, लेकिन लेस देन 1 रहती है, एक से छोटी रहती है। हमेशा कैसा इमेज बनता है, इसके अंदर इक्वल साइज का इमेज बनता है, इक्वल साइज का इमेज बनता है। यहाँ पर हमेशा स्मॉल इमेज बनता है, ठीक है। और इसके लिए एम की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, एम की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, यानी कि तीनों तरह के, ठीक है। स्मॉल भी बना सकता है ये इमेज को, इक्वल भी बना सकता है और लार्ज इमेज भी बना सकता है, ठीक है। यानी कि तीनों तरह की इमेज ये बना सकता है, ठीक है, स्मॉल, इक्वल और लार्ज। इसके अलावा इस मिरर के लिए एम की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एम की वैल्यू इस मिरर के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, ठीक है। यानी कि 5 टोटल कंडीशन है, पांचों कंडीशन ये वाला मिरर जो है वो सेटिस्फाई करता है। कौन सा, कॉनकेव। अगर लेंस के अंदर देखें ना तो ऐसा लेंस कौन सा करता है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा काम कर सकता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेम कंडीशन आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स के लिए कौन से मिरर का मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की यहां पर बात की जा रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, लेस देन 1, हमेशा क्या रहता है, लेस देन 1, यानी कि लेस देन 1 यानी एक से कम, ठीक है, एक से छोटा रहेगा। अगर यहीं पे आपका कॉनकेव वाला होता, ठीक है, कॉनकेव वाला होता तो मोर और लेस देन 1 ये भी हो सकता था, ठीक है, इक्वल टू 1 भी हो सकता था। यानी कि कॉनकेव के लिए तो सारी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। एम 1 के बराबर हो सकता है, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, स्मॉल, इक्वल या लार्ज कैसी भी इमेज बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है और रियल भी बना सकता है। लेकिन प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो वो इमेज हमेशा कैसी बनाते हैं, इमेज हमेशा बनाते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा बनाते हैं। ये कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, जबकि प्लेन मिरर जो है हमेशा इक्वल साइज की इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, इक्वल साइज की इमेज बनाता है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन जो है हमारे यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है, समाप्त होते हैं। हमारा जो बैच है वो आ चुका है हमारी ऐप के ऊपर, ठीक है। राइस स्मार्ट ऐप को आप डाउनलोड करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन जहां पर आपको मिलेगा डेली 3 घंटे की क्लासेस मिलेगी, स्टडी मटेरियल, क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग और जेनरिक टॉपिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और एक बेहतर कंटेंट के साथ एक बेहतर कोर्स बनाया गया है, ठीक है, जिसमें जो टीचर हैं वो आपके काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। सबसे कम एक्सपीरियंस मेरा है, बाकी सबका अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बाकी सब जो है ना वो अच्छे टीचर हैं, ठीक है। मुझे आप देख ही रहे हैं कैसा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, सारे टीचर जो हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, ठीक है। और सबका एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 5 साल से ऊपर का सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको पता है कि 5 साल का जब एक्सपीरियंस होता है, 5-6 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है टीचर को, ठीक है। जैसे हमारे हंसराज सर हैं, उनको कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर 30 साल का एक्सपीरियंस किसी को है तो उन्होंने अगर कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं तो फिर वो पेपर के अकॉर्डिंग ही रहने वाली सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बार आपने कोर्स ले लिया, एक बार यहाँ से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको दोबारा से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब की बार जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो पक्का क्लियर होकर ही रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। राइस स्मार्ट ऐप के ऊपर, राइस स्मार्ट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप स्कैन करके भी हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त, ठीक है। हम मिलते हैं एक और क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।